समक्ष में, लोगों के सामने? देखो, मैं आपको बता दूं कि मंशूर जो है कि हमने तमाम इलाकों के अंदर कोशिश की है कि इलाका के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है पिछले 7 सालों में, जो हालात और जो मुश्किलात दरपेश हैं लोगों को, हम कोशिश करेंगे कि डीडीसी के सारे इलेक्शन जीत जाएं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हम अपना बनाएं। फिर हम किसी दिशा की तरफ काम कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने यहाँ काम किया है एज एमएलए, पहली बार, दूसरी बार और मिनिस्टर रहा, 14 तक जो मैंने काम किए वो वहीं के वहीं है। कहीं पहल नहीं की गई, कहीं लोगों के मुश्किलातों को हल नहीं किया गया। जो रोड हमने जहाँ पे छोड़ी वो वहीं पे है, बल्कि उनके रोड के प्रोजेक्ट सेंक्शन थे, पैसे वागुजार थे, और जो रोड ये बना भी नहीं सका, आगे बढ़ा भी नहीं सके, वही रोड्स पड़ी है। पानी का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। जो यहाँ की स्कीम थी मंदराना वाली, तो वो उस स्कीम को हमने सेक्शन करके बना के पहुँचा कर उसके फिर डैमेजेस हुए, स्लिप आई, वो पीछे से वो कुछ पाइपें टूट गई, वो रेस्टोर नहीं कर सके इन 7 सालों के अंदर। बिजली का निज़ाम धर्म भरम है। जहाँ पे ज़रूरत हमको थ्रेड के भी ट्रांसफार्मर की है, वहाँ 25 काम कर रहा है, तो कैसे करेगा? और जहाँ हमको 150 वाट की केवी की ज़रूरत है, वहाँ थ्रेड के भी है। और इन्होंने कहीं पे भी लाइन चेंज नहीं की है, स्ट्रेंथन नहीं की है, क्योंकि इस बिजली के निज़ाम को जब हमने शुरू किया था, उस पर हमने वो इलाके जो अनइलेक्ट्रिफाइड इलाके थे उनको कवर किया था, और जो इलेक्ट्रिफाइड हुए थे, जो हवा से, साइक्लोन से, ऐसे हालात से, ज़लज़लों से या तूफान से, उनको भी हमने रिस्टोर किया था। मगर बदकिस्मती है कि इन लोगों ने 60 रुपये हमने किराया रखा था, 360 इन्होंने कर दी। लोगों के ऊपर मुश्किलात पे मुश्किलात ये डालते गए, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, किसी भी मद में नहीं किया, किसी तामीर में नहीं किया। तो हमारा लक्ष्य, हमारा निशाना है कि जो रुके हुए काम हैं लोगों के, चाहे वो मजदूरी हो, मनरेगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, उसको ठीक करने की कोशिश करने को, और इंशाअल्लाह लोगों की उन उम्मीदों तक पूरा करने की कोशिश, क्या 100% कोशिश करेंगे पहुँचने की। और कोई मुश्किल सर, 2 ही सीटों पे अलायंस हुआ यहाँ पर डोडा में, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारा अलायंस गुन्ना के ऊपर हुआ है, और हमने इनको कहा था और जगहों पे भी अलायंस करेंगे, जिसपे हमारा घर था और ब्लॉक भागवा था। लेकिन बदकिस्मती नहीं, मुझे इनकी पॉलिसी और प्रोग्राम का समझ नहीं आता है। लेकिन हमने एक ज़मान कॉल, जिसको हम करेंगे, हमारे कॉल और फिर में तजाद दी है। हमने जो कंप्रोमाइज अलायंस में सीट गुन्ना की छोड़ी है, उसके लिए इस वक्त भी हम पाबंद हैं, और वो हम हमारी जीत है। और हमारे तमाम वर्कर हजरात, हमारे वहाँ के ओहदेदार, जिम्मेदार लगे हैं, और इंशाअल्लाह मरमत को भी हम जीतेंगे, गुन्ना को भी जीतेंगे, काठ को भी जीतेंगे, काश्ती काठ को भी जीतेंगे, और बागवा को भी जीतेंगे, बाला को भी जीतेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की अज़मत से। लेकिन मुझे कुछ खदशात हैं। वो खदशात ये हैं कि जब अलायंस हुआ था, तो अलायंस में इन लोगों को रात दिन हमारी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। जो कॉल और फेल का तजाद मुझे नज़र आ रहा है, आने वाले वक्त में अगर ये कहेंगे अलायंस के लिए, तमाम जम्मू कश्मीर में अगर अलायंस होगा, लेकिन डोडा में कभी भी अलायंस करने की हम कोशिश नहीं करें। सर, आर्टिकल की बात करें तो कल ही कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एनसी वाले जो जमात है वही 35A और 370 को बहाल करेगी। ये एक ही जमात है जो इसको बहाल करेगी, तो आपका कहाँ तक है इसमें हाल? देखिए, वाहिद आपके पास जमात कांग्रेस है, जो डोडा से लेकर हिंदुस्तान के हर कोने तक है।
रीजनल जमात हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है, लेकिन 370 को रिस्टोर करना वो हम कांग्रेस वाले ही वापस करवा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त हमारा जो मसला है वो रियासत को वापस लाने का मसला है। जो स्टेट हमसे छीनी गई है, जो हमें डिग्रेडेशन किया गया है और डिग्रेड किया गया है, उसका मकसद है कि हमें अपनी स्टेट को वापस लाना। स्टेटहुड जो है हमने उसको पहले वापस लाना है। फिर स्पेशल स्टेटस के बारे में ज़रूरी है कि स्पेशल स्टेटस किस हद तक हम कामयाब हो जाएंगे वापस लाने। वो कांग्रेस पार्टी ही वाहिद जमात है जो तमाम हिंदुस्तान में इस वक्त भी काम कर रही है और स्टेटहुड का उनका अपना हमारा एजेंडा है। उसके बाद जब स्टेटहुड आएगा उसके बाद हम बात करेंगे। 370 ये नहीं ला सकते। इसके लिए 370 के लिए हमें मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत में आप अपनी हुकूमत हो, तब जाके हम उस पोजीशन को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। बाकी ये 370 के जो बहाने कहते हैं, 35 के एक कहते हैं, तो मुझे लगता है इनके कॉल और फेल में तजाद है। सर, ये गुफ्कार जो बना है, आखिरी सवाल आपसे, ये इसकी हकीकत क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक गुफ्कार अलायंस की मकसद ये है कि मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब रियासत के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और मरकजी कैबिनेट में वजीर की हैसियत से भी उन्होंने काम किया है। महबूबा मुफ्ती भी रियासत की वजीर आला रही, सजाद अहमद लोन भी, या तारगामी साहब, जो भी लोग इसमें हैं, वो पार्टियाँ हैं, उन लोगों ने हिंदुस्तान के बीच में भी काम किया और रियासत के बीच में भी काम किया और ऐसा काम किया कि रियासत में भी सियासत उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर की है। और अगर आज ये कोई कहेगा बाड़ा फोड़ने के लिए को आज बीजेपी के पास वो कोई बात नहीं है जिसका वो दावा कर सके। इनकी भाषाएं जो हैं वो गलत हैं, इनकी लीडरशिप जो है जो वो गलत है। बीजेपी में किस अंदाज से वो बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो ना तजुर्बाकार लोग हैं। ये गुफ्कार अलायंस की बात कर रहे हैं। गुफ्कार अलायंस में जब आप ही लोगों ने उन लोगों के साथ हुकूमतें बनाई थी तब गुफ्कार अलायंस नजर नहीं आ रहा था। जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उस वक्त ये तो काबीना में थे, बीजेपी तो मिनिस्टर थी, बीजेपी के लोग मंत्री थे, बीजेपी के लोग मरकज से लेकर यहाँ तक इनके साथ चलते थे। उस वक्त वो खराब नहीं थे। शक्ति साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, जिन्होंने मैंडेट जिन्होंने दिया है, तो ये सब हमारी पार्टी से गए हैं, इन्होंने मैंडेट, इनके पास कोई नहीं थे मैंडेट के लायक। शक्ति राज जी को ये चाहिए कि वो पहले ये बताए कि ये जो इलेक्शन है ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए है। क्या बीजेपी के अंदर कोई भी मरम्मत में इस काबिल नहीं था कि वो उसको मैंडेट देते? क्या गुन्ना में कोई काबिल नहीं थे उसको मैंडेट देते? क्या डोडा घाट में कोई काबिल नहीं था उसको मैंडेट देते? अब इसको शक्ति राज जी को क्यों जरूरत पड़ी डीटीसी का इलेक्शन लड़ने की? क्या किस लिए? मकसद उसका एक ही है, कल को अगर कोटी से सरपंच साहब पोस्ट खाली हो जाती है तो कल वो यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे पंचायत का, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं आते। तो उनको जाने बाकी लोगों को देना चाहिए ताकि बाकी लोग लड़ते आते, उनके बीच में भी तो कैडर था। तो आप खुद ही रखोगे, मरम्मत भी खुद ही रखोगे, गुन्ना भी खुद ही रखोगे, भागवा भी खुद ही रखोगे, काश्तीगढ़ भी, तो फिर बाकी लोग जो कैडर आपके पास हैं, जो लोग संगठन और बीजेपी से 40 साल से जुड़े हैं, तो उनका वो नाकाबिल है, वो क्या उस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकते? तो शक्ति राज जी पहले ये क्लियर कर रहे हैं ना। तो कल एक इंटरव्यू में जो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा था कि ये दूसरी पार्टियां जो है वो पैसे देकर अपने ज़मीर को बेचते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुनिए पहले, मैं 3 सवाल इनसे करूँगा। ये बता दें पहले कि 3 सवाल जो मेरे हैं, आप बताइए, एजेंसियाँ इनकी हैं, सरकार इनकी है,
मरकज से लेकर रियासत तक हर एक आदमी, हर एक स्टाफ, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ये 3 सवालों का जवाब दें। एक ये दें कि परिहार ब्रदर जो किश्तवाड़ में मारे गए, किन्होंने मारे? वो एक आरएसएस का लड़का वहाँ, उसका क्या नाम था, वो मारा गया। किसने मारा? उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाते हैं? वो कातिल है, कौन है, मिलिटेंट है, किस जगह से वाबस्ता है, कहाँ से वाबस्ता है, किन तंजीमों से वाबस्ता है, या लोकल लड़के हैं या लोकल कोई आदमी है, तो उनको क्यों नहीं लाते मंजर आम में? बेपर्दा क्यों नहीं करते हैं? इनको तो चाहिए करना, क्योंकि हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो परिहार ब्रदर जो बेचारे शरीफ और गरीब थे, उनका कातलों को क्यों नहीं नंगा किया गया? चंद्रकांत आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसके कातलों को नंगा क्यों नहीं किया? तो ये सिर्फ ये ड्रामाबाजी है इनके पास। अगर सरकार थी, इनको नंगा करना चाहिए। उसके बाद ये लोग यहाँ हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वो नहीं बटेंगे। ये हमारा इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, हमारा माशरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा इत्तेहाद ही मुल्क की ताकत। तो आज आपने यहाँ पर रैली की कोटी में, तो कितना ताउन मिला कोटी के लोगों की तरफ से आपको? देखिए, ये जो लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। इनके बीच में आऊँ या मैं इनके बीच में जाऊँ तो हम उसको ताउन नहीं कहेंगे, बल्कि एक हमदर्दी कहेंगे, एक अपनापन कहेंगे। तो मुझे जितना प्यार कोटी से मिला है, हमेशा उससे भी ज़्यादा मिला। तो आने वाले वक्त पे इंशाल्लाह और मज़ीद प्यार इनसे हो जाएगा, और ये करेंगे भी, क्योंकि मैं इनका अपना आदमी हूँ। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। मैं इंपोर्ट करके किश्तवाड़ से नहीं आया, मैं सरूड़ से नहीं आया, मैं किसी और जगह से नहीं आया, बल्कि मैं भरत गाँव का रहने वाला हूँ। और भरत गाँव कोटी के साथ में सीधा आप चलेंगे, सीधा भरत पहुँचेंगे। तो हम एक ही जगह के रहने वाले, हमारी संस्कृति यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे में और भाईचारे में रहेगा। कोई भी कोशिश करे उसको तकसीम करने की, कभी नहीं होगा।